अरे पड़ोसन जी। जी बोलिए। वो यार मेरा ना थोड़ा पेस्ट खत्म हो गया। साला उंगली डाल के तो किया मैंने, पर ना मजा नहीं आया। थोड़ा पेस्ट मिलेगा आपका? हाँ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो फिर दे दो ना, ताकि थोड़ा सा मसल मसल के कर लूं। वो क्या है ना पड़ोसन जी, जब तक ज्यादा पेस्ट मलने को ना आए ना तो मजा नहीं आता, क्योंकि उंगल है ना फिर ऐसे कोरी कोरी घूमती है, कर कर बजनी चाहिए ना। ये जब तक झाग ना निकले ना मजा ही नहीं आता। अरे तो मजा कैसे आएगा, जब पेस्ट ज्यादा अंदर जाएगा तभी तो झाग बनेगी ना। अब पेस्ट ही नहीं होगा तो झाग कहाँ से बनेगी। वही तो बड़ा रगड़ रगड़ के दबा दबा के निकालने की कोशिश की। अरे मैंने तो बेलन लगा के ऐसे करने की कोशिश करके निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ना निकला। साला थोड़ा सा निकला था, उंगल पे लिया और उसी से ये किया। अब अंदर जितना माल होगा उतना ही तो निकलेगा ना, होगा ही कुछ नहीं तो निकलेगा कैसे। बात तो बिल्कुल सही है पड़ोसन जी, तभी तो आपके पास आया। मैंने कहा यार मेरे पेस्ट का तो सारा माल खत्म हो गया। मैंने कहा चल यार पड़ोसन के पास जाते और उसी का ले लेते। अच्छा, आपके पेस्ट का सच में माल खत्म हो गया है क्या? हाँ पड़ोसन जी, ये देखो ना मेरे जब में तो पड़ा हुआ है, सारा का सारा खत्म है। अरे मैं इस पेस्ट की नहीं, दूसरे पेस्ट की बात कर रही हूँ। वो तो मैं भी कौन से पेस्ट की बात कर रहा था, मैं भी तो दूसरे पेस्ट की ही बात कर रहा था। सोच रहा था यार क्यों ना दोनों के पेस्ट आपस में मिल जाए और दोनों का बिल्कुल सेम निकल जाए। ऐसे अच्छा किया जो आज आप आ गए, क्योंकि आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सच में? हाँ हाँ सच में, देख लो कोई नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल ही नहीं, सारा ऐसा लग रहा है सुना सुना है। वहां तक देखो तो बंदे की जात नहीं, और यहाँ तक भी देखो तो भी बंदे की जात नहीं। बस अगर सामने खड़े हो तो आप हो। ऐसे आपकी बीवी क्या कर रही है? जी मेरी बीवी भी गई हुई है मायके। ओहो, तो ये बात है, अब समझ में आया। बीवी मायके गई है तभी बहाने से आए हो। वही तो कहते हैं ना, बीवी है जब मायके जाती है तभी पति पति लोग है ना बाहर निकलते फटाक से, और वो भी अपने पड़ोसन के यहाँ पे। ऐसे निकलना भी चाहिए। अब कब तक घर में बैठे बैठे रोज दाल खाते रहोगे, कभी कभी तो पकवान भी खाने चाहिए ना। वही ना, आदमी हूँ भाई, मर्द हूँ। मर्द का तो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटकेगा, थोड़ी सी जिप तो ललचाएगी ना कि यार जाने देना आज कुछ और हो जाए। जीप तो वैसे औरतों की भी ललचाती है। अब जैसे आदमी रोज दाल खा खा के बोर हो जाते हैं ना, ऐसे ही हम भी आलू खा खा के पक जाते हैं। बात तो बिल्कुल सही कही पड़ोसन जी आपने, क्योंकि हर किसी का यही तो रोना है। आज उसको अच्छा नहीं लगता, कल उसको अच्छा नहीं लगता, मतलब कोई ना कोई है ना थोड़ा सा चेंजेस चाहता है अपनी लाइफ में, है ना। अब चेंजेस कौन नहीं चाहता। अब वो क्या है ना, मैं खुद भी अपने पति से ना पकी हुई हूँ। अरे जाने का नाम ही नहीं लेते कहीं पे भी। खैर छोड़िए, आइए ना बैठकर बात करते हैं। चलिए ना फिर। अरे लगता है सही एंट्री मारी। आइए ना बैठिए। अरे पड़ोसन जी एक बात कहूँ, पता है तो कहो। मन कैसे करता है कि बीवी के पल्लू से छूट कर ना तुम्हारे जुल्फों के साए में बन जाऊं पूरी गांठ मार के। अच्छा, वो तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं सकता ना, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। वही तो, दोनों की मजबूरियां सेम है। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, आप अपने पति को नहीं छोड़ सकती, लेकिन इन दोनों के बर्ताव को छोड़कर अपने आप को तो पकड़ ही सकते हैं। और नहीं तो क्या, इनको वैसे भी कौन बता रहा है। आपकी बीवी तो वैसे भी भोली भाली सी है, और मेरा पति वो तो थोड़ा तेज है, लेकिन मैं तेज को भी संभाल लूंगी। अगर वो तेज है तो मैं उनसे ज्यादा तेज हूँ। और क्या कहते हैं ना, कभी कभी हरी मिर्च पे लाल मिर्च है ना भारी पड़ती है, तभी तो आपने लाल वाली साड़ी पहन रखी है। और वाकई में हो तो आप एकदम तीखी, वैसे भी है ना काफी लाल मिर्च लग रही हो आप। लाल मिर्च तीखी बहुत होती है, ये भी ध्यान में रखना, कहीं मुंह जल ना जाए। कोई बात नहीं पड़ोसन जी, अगर तुम्हारे लिए मुंह भी जल जाए ना, अरे मुंह क्या,
अगर ये पूरा बदन भी जल जाए ना तो मंजूर है। अच्छा। वैसे ऐसी क्या खास बात है मुझ में? आप में आप में तो वो बात है पड़ोसन जी, जो बात में भी बात नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ दो जहां की खूबसूरती पूरी समाई हुई है आप में। मैं कहता हूँ चांद भी फीका पड़ जाता है तुम्हारे शक्ल के आगे। अरे मैं कहता हूँ कभी कभी बादल है ना, उस चांद को तो ढक लेते हैं, और तुम्हारे जैसी ये तुम्हारी जो शक्ल है ना, उसे तुम्हारे काले जुल्फे ढकते हैं। लेकिन बावजूद उसके उन काले जुल्फों के हल्के से जो किनारे साइड होते हैं ना, तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पीला पीला पीला, बिल्कुल गोल्ड सोने जैसा चमक उठता है। अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए। क्या करे, तारीफ के लायक आप हो ही। तारीफ शब्द है ना, ये बनाए आपके लिए है। मैं तो कहता हूँ कि तारीफ किसी और की हो ना हो, आपकी जरूर होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। वैसे आपने भी तो लव मैरिज की थी, क्या हुआ? मन क्या? भर गया क्या? क्या करे पड़ोसन जी, लब तो किया था हमने, जमाना भी पुराना था। लब करके हाय रे, फिर से जुल्म ढाने की पूरी तैयारी में लग गई वो। आप आप कुछ कह रहे थे? हाँ वही, अपनी लब तो किया था, जिससे लब किया उसी से शादी की, और शायद उसी के साथ जिंदगी भी पूरी निभाई। लेकिन अब ऐसा है ना पड़ोसन जी कि उम्र हो चुकी है मेरी उस लब की। मन तो नहीं करता कि उसके साथ दगा करूं, लेकिन क्या करे, जरूरत तो सबकी लगी होती है। हमेशा उसे कहता हूं ना आजा यार, तो कहती जाओ बाहर जाकर ना किसी के भी साथ करो। मैं कहता हूँ देख ले, अगर कर लूंगा तो फिर ये ना कहियो। तो कहते हाँ जाओ करो, एक और बीवी बना के ले आओ। लेकिन जब पता चल जाता है ना उसे कि किसी के साथ कुछ है, तो बेलन लेके भी दौड़ने लगती है। इसीलिए ना उसके मायके जाने के बाद ही मैं कुछ ना कुछ हरकतें करता हूँ। ओह अच्छा, तो इसका मतलब फिर से तैयारी है कुछ ना कुछ करने की। क्या करे पड़ोसन जी, जवानी के उबाले अभी है ना नीचे नहीं बैठे हैं, वो उबलती रहते हैं, प्रुग, प्रुग, प्रुग। अब जब ये उबाले आ जाते हैं ना, तो मन करता है यार कहाँ पे जाए। तो अचानक फिर आपका ख्याल आ जाता है, यार मैं क्यों इधर उधर भटकूं, जब मेरे आंखों के सामने इतना बड़ा चांद की रोशनी है, चांदनी पड़ी हुई है, तो मैं क्यों बाहर जाऊं। तो इसलिए बस रह सह के आप ही के पास चला आता हूँ। ये बात है। अब, वैसे अच्छा किया कि आप आ गए। अब आ गए हो तो चलो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ अंदर से। हाय रे चलो ना तो फिर। आइए। ओए यार, पहले गेट, फिर बेड, नो फिर सोफा, और अब बेड। चल राजू। हाय रे पड़ोसन जी, और कितने सितम ढाने का इरादा रखती हो? कोई सितम नहीं ढाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि अरे कहीं मेरे दिल पे आज बिजली या गिराने का इरादा रख रही हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे ऐसे इतने एक्साइटेड कैसे हो गए एकदम से? एक्साइटेड क्यों ना हो, जब एक्साइटमेंट आगे हो तो लगता है आज कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि आज मौसम भी बेईमान हुआ पड़ा है मेरी नीयत की तरह। हाँ हाँ, आज मौसम की भी नीयत आपकी नीयत से है ना मैच कर गई। और वैसे भी है ना हल्की बदली छाई हुई है। मैं तो कहता हूँ कि बारिश बाहर नहीं, यहीं पे होने वाली है। हाँ, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है कि बरसात अच्छे से होगी, बाहर नहीं अंदर इस बेड पे। हाय रे, तुम्हारे इससे ना मुझे एक शायरी याद आ गई। ओहो। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हो गई,
सारी दुनिया को छोड़ के बारिश सिर्फ मेरे आंगन में हुई। आप तो शायर भी हो। हाँ, क्या करे, जो तुम्हें कोई देखे वो शायर तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे एक गजल जो लिखी हुई है, शायरी तुम्हारे नस नस पे, तुम्हारे बदन के हर कोने कोने पर लिखी हुई है मैडम। तो बंदा शायर नहीं होगा तो क्या होगा? हाय रे। ओ, आज ना नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी, इसीलिए। कोई बात नहीं, आज हमारी बाहें आपको थाम लेगी और अपनी बाहों में ऐसी नींद ले लेना कि हाय रे, सारी दुनिया के दो जहां के सारे गम भुला देना और बेशक आराम से होके चैन की नींद सो जाना। और बस अपने होठों को है ना मेरे लिए यूं करके रखना, ताकि मैं भी मधुमक्खी की तरह उसका शहद चूस कर सकूं। ठीक है, पी लेना, मधुमक्खी बन जाना और सारा शहद पी लेना इन होठों का। हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हारे होठों का जो शहद होगा ना, वो शहद कम और मध ज्यादा होगा। मदिरा। मुझे तो लगता है कि आज बरसात भी होगी, बारिश भी होगी और बारिश के साथ साथ मेरा भी मौसम बनेगा और न जाने कितनी शराब तुम्हारे होठों से और तुम्हारी इन प्यारी आंखों से मुझे पीने को मिलेगी। पी लो, आज अच्छा मौका है, जितनी चाहे उतनी पी लो, आंखों से या होठों से, कहीं से भी। हाँ जरूर, मैं भी भला इतना हसीन मौका क्यों गवाऊं। अगर ये मौका गवा दिया ना तो मुझ जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा दूसरा दुनिया में। गंवाना भी नहीं चाहिए, कोई बेवकूफी होता है जो इतना अच्छा मौका गवाता है। देखो, मुझे तो आज मौका मिला है तो मैं मौका छोड़ूंगी नहीं। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते ना। मेरा पति जल्दी से निकलता तो नहीं है ना घर से। सेम वही तो मेरे साथ होती है कि मेरी भी बीवी है ना बहुत कम निकलती है। आपकी बीवी की बात कर रहे थे कुछ आप? हाँ, मुझे भी तो ऐसा मौका कम ही मिलता है। अरे वो तो ये शुक्र करो कि आज बेटी के फोन पर वो चली गई बाहर। अब छोड़िए ना, सारी बातें आई है ना, बड़ा मन कर रहा है, शुरू करें। हाँ हाँ, आ जाओ।